Good morning, students. Today's topic is potential energy of a dipole when it is placed in an external electric field. This topic is similar just as we have read in chapter first, torque of a dipole when it is placed in an external electric field. तो उसी के आगे से हम ये स्टार्ट करेंगे, सेम उसी के आगे से हमें स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. There is a uniform external electric field. Consider a dipole is placed in an external electric field of length 12. एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम. ये एंगल होगा आपका थीटा. तो हम जानते हैं ये जब किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क प्रोवाइड कराता है, और वो टॉर्क कितना होता है, टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. इसको हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव कर चुके हैं. फोर्स exerted by a torque when it is placed in an external electric field. So we know that when a dipole is placed in an external electric field, it exerts a torque which is equals to tau equals to p sin theta. There will be two equal and opposite forces which forms a force of couple and rotate the dipole in the direction of electric field or opposite to the direction of electric field. Now today we have calculate potential energy of a dipole. अब potential energy क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ी है, it is the amount of work done. ठीक है, दैट मीन्स इस डाइपोल को रोटेट कराने में जितना वर्क डन हम कर रहे हैं वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल विच इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू. क्योंकि हम कह रहे हैं, अगर कंसिडर कर लिया हमने कि इनिशियली क्या था, हमारा जो डाइपोल था वो इस तरह से रखा हुआ था, इनिशियली इस तरह से रखा हुआ था, परपेंडिकुलर था फील्ड के 90 डिग्री पर, और इसे हमने जब परपेंडिकुलर था तो किसी एंगल से रोटेट करा दिया, तो वो एंगल हमारा थीटा है. तो स्मॉल एंगल डी थीटा, अगर मैं कहूँ ये स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करा रहे हैं तो वर्क भी स्मॉल होगा. टोटल तो थीटा रोटेट कराया और स्मॉल वर्क डन है तो कंसिडर कर लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा डी थीटा होगा. और फोर्स कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वही होगा हमारा टॉ डी थीटा. टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. टोटल वर्क डन के लिए पी ई साइन थीटा डी थीटा. नाउ टोटल वर्क डन, P is the dipole moment which is constant, E is the electric field which also constant, and integrate with respect to theta. And integration of sin theta, जो आपका sin theta का इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस cos theta. So W is equals to minus PE cos theta. Or we know that work is a scalar quantity. Now in vector form, W is equals to minus P dot E, and this work is stored in the form of potential energy of the dipole, U is equals to minus P dot E. This is very important expression कि what is the potential energy of a dipole. The potential energy of a dipole is equals to U equals to minus P dot E. Now स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा. अब स्टेबल है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है बच्चों हमारा थीटा पर. अगर थीटा मैं ले लूँ 0 डिग्री, देखिए बच्चों स्टेबल का मीनिंग होता है जब कोई भी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई भी पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांजिशन करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है एक्साइटेड स्टेट से,
या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो ट्रांजिशन खुद को स्टेबल करने के लिए करते हैं। जितनी भी रिएक्शंस करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं, वो सब या तो एनर्जी लेते हैं या एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो वो सब स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। और जब कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल स्टेबल हो जाता है तो फिर वो ना ही किसी तरह का कोई ट्रांजिशन करता है। इसी तरह से यहाँ पर है, तो अगर थीटा आपका हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 होने का मीनिंग है कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी -P.E। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव मिनिमम। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये खुद एनर्जी मिनिमम है, तो ये क्या नहीं करेगा, आप कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों कब होगा, अगर थीटा कितना हो जाए आपका 180 डिग्री। थीटा अगर आपका 180 डिग्री होगा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू आ जाएगा -PE और इंटू -1, दैट मीन्स +PE, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी है तो अनस्टेबल है, खुद की एनर्जी वो मिनिमाइज करना चाहेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Our next topic is electrostatic properties of a conductor। किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। हमने पढ़ा है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, फॉर अ होलो कंडक्टर। तो ऑलरेडी हम ये प्रूव भी कर चुके हैं, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। सेकेंड, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। थर्ड है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कि अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, स्टैटिक सिचुएशन में है, दैट मीन्स वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो उसके इंटीरियर में कोई भी चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होगा, सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे लाई करेगा, ना कि इंटीरियर में लाई करेगा। फोर्थ है, पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट विद द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल उसके कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। अगर कोई कंडक्टर है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो उसके सेंटर पे ही पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर व्हेन 10 वोल्ट पोटेंशियल इज गिवन टू इट्स सरफेस। आपको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, अगर कहाँ पर दे रखा है, उसके सरफेस पर गिवन है, तो आंसर क्या रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। कि किसी भी कंडक्टर पर, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के, दैट मीन्स सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कंसिडर कर लिया ये कोई एक कंडक्टर है जिसकी सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, कहाँ पर चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है। अब इस तरह से है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओनली इस सरफेस पर। अब थिन नहीं है बच्चों, जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन प्रूफ की थी गॉस लॉ की, ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर थिन थी तो चार्ज दोनों साइड था, लेकिन ये एक सरफेस है तो चार्ज ओनली यहाँ पर है। तो क्या कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस चार्ज को बाउंड करना है, तो मुझे एक इस तरह से सिलेंडर यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि वो इस चार्ज को बाउंड करे, गॉसियन सरफेस को चूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ मैंने कोई सरफेस चूज़ कर ली है और यहाँ पर एक मैंने गॉसियन सरफेस बना ली है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, d∅e इज इक्वल्स टू E dot ds, and area vector and electric field lines are in the same direction, that means the angle between them will be
0, cos 0 की वैल्यू 1। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ई डॉट डी एस फाई ई इज इक्वल्स टू बाय गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल्स टू होता है हमारा कितना, चार्ज एनक्लोज डिवाइड्स बाय एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है हमने ये। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा ई डी एस इज इक्वल्स टू, अब एनक्लोज चार्ज कितना होगा कंसिडर कर लिया, यहाँ पर एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू कितना आ गया आपका, सिग्मा इंटू ए, इसे लिख दिया हमने सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, डी एस इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर हम ए कंसिडर कर लें तो डी एस विल बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, कि किसी भी कंडक्टर की, चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर, कि किसी भी कैविटी, कैविटी मीन्स होलो, जैसे कैविटी है, आपने क्या किया, कैविटी किसे कहेंगे, कोई सरफेस ली, आपने उसमें से एक सेगमेंट कट कर दिया सर्कुलर, तो वो कैविटी कहलाएगा। तो किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो होता है। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है बच्चों, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग द रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऐसा फिनोमेना, इस फिनोमेना में हम किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने डेली लाइफ में सबने देखे हैं, जो आपके डिश केबल होते हैं वो होलो होते हैं, अंदर एक और सिलेंडर की तरह वायर होती है और ऊपर एक और वायर चढ़ी होती है। तो अगर आप ऊपर वाली वायर को टच करते हैं, उसे अंदर वाली वायर को टच करते हैं, तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर होलो है, होलो कंडक्टर है, और होलो कंडक्टर के अंदर कैविटी में चार्ज हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो कंडक्टर। किस पर बेस्ड है, कि किसी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। एप्लीकेशंस हैं इसकी यहाँ पर, इन एप्लीकेशंस को आप पढ़ लेंगे।